Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Today, we will learn how we can simulate a low noise amplifier in ADS. The objective of our today's lab is to understand the theory and operation principle of a low noise amplifier, understand design process of low noise amplifier, understand characteristics of low noise amplifier through experiments. Basic theory. The operation principle and design process of RF amplifier was described in previous lab work. Starting from the theory of RF amplifier, this lab work describes the theory and design of a low noise amplifier to minimize noise. In addition to stability and gain described in previous lab, noise figure is an important factor to be considered for super high frequency design. A receiver should have preamplifier with low noise if applicable. It is because noise characteristics of the first stage of the receiver exert a large influence on the entire system. Basically, it is impossible to design an amplifier that fulfill minimum noise figure and maximum gain at the same time. These two factors have correlated each other. The constant gain circle and the constant noise figure are used to make a compromise between the noise figure and gain. The following section describes the equation for constant noise figure and transistor amplifier design using the equation. तो आज की लैब 5 में हम लोगों ने लो नॉइस एम्पलीफायर की सिमुलेशन करनी है एडीएस के अंदर. जो लैब ऑब्जेक्टिव्स है वो यही है कि हम पहले थ्योरी और ऑपरेशन को समझेंगे, उसके बाद हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे और फिर हम इसके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसके नॉइस फिगर्स वगैरह, स्कैटरिंग कर्व्स वगैरह देखेंगे. तो बेसिक थ्योरी में अगर आए तो हम लोगों ने इससे पहले आरएफ एम्पलीफायर डिजाइन किया था पिछली लैब में. इस लैब में हम लो नॉइस एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे. ये बेहतर होता है कि आपके पास एक ऐसा एम्पलीफायर हो जो नॉइस को भी कम कर रहा हो और गेन को ज्यादा बढ़ा रहा हो. हालांकि ये जो दो फैक्टर्स हैं नॉइस फिगर और गेन, ये एक दूसरे के कोरिलेटेड है. ठीक है, ये कभी भी नहीं होता कि आप मिनिमम नॉइस फिगर के साथ मैक्सिमम गेन आप लो. तो ये आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. इसमें आपको नॉइस फिगर और गेन के सर्कल्स आर्क्स हम बनाते हैं इसमें चार्ट पे और फिर उसके हिसाब से देखते हैं कि कहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. कांस्टेंट गेन सर्कल एंड डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक गेन इक्वेशंस हमारे पास हैं S11 और ये जो यूनिलिटरल फैक्टर हमारे पास आ रहा है. ठीक है, इसी तरह ये गेन आ रही है. ठीक, फॉर यूनिलिटरल डिवाइसेस GS and GS it is assumed to be unilateral if deviation is 1 dB of several tens. और GS मैक्सिमम आ रही है, GS GL आ रहा है. इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ रहा है. ठीक है, ये इनपुट गेन सर्कल है, ये आउटपुट गेन सर्कल है. ये GL और RL द रिजल्ट ऑफ आउटपुट कांस्टेंट गेन सर्कल CL और RL आपके पास आ रहा होता है. अब नॉइस फिगर पे आते हैं. F इज इक्वल टू F मिनिमम RN डिवाइड बाय GS YS माइनस Y ऑफ एब्सोल्यूट स्क्वायर. ये फिगर्स क्या क्या इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं ये सारी आपके पास आ रही हैं. इसी हिसाब से हम ये नॉइस फिगर्स के सर्कल बना लेते हैं. तो फिर हम लोग कॉम्प्रोमाइज जो कर रहे हैं हम वो ये देखते हैं. our reflection coefficient at source is equal to reflection coefficient of optical or reflection coefficient of load is reflection coefficient steric of out. तो ये आपके पास जो नॉइस फिगर्स आ रही हैं, अब यहाँ पे आपको ये कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है गेन सर्कल और नॉइस फिगर का. तो डिजाइन प्रोसेस की तरफ आते हैं. जो हमने डिजाइन बनाना है वो 2.2 से 2.7 गीगाहर्ट्ज के लिए बना रहे हैं. ठीक है, गेन हमारे पास 2.45 पे 10 dB या इससे ज्यादा हो. नॉइस फिगर हमारे पास 1.8 dB या इससे कम होनी चाहिए और इनपुट आउटपुट रिटर्न लॉस 10 dB या इससे ज्यादा का होना चाहिए. तो जो लो नॉइस एम्पलीफायर के लिए हम चिप यूज कर रहे हैं वो ट्रिपल EF540 BF540 है. BF540 इज बेसिकली NPN ट्रांजिस्टर. अगर आप देखें तो इसकी डेटा शीट आपके मैनुअल पे मैंने अटैच की हुई है. ठीक है, NPN सिलिकॉन RF ट्रांजिस्टर है. हाईएस्ट गेन लो नॉइस एम्पलीफायर एट 1.8 गीगाहर्ट्ज.
आउटस्टैंडिंग GMS 21 है, नॉइस फिगर इसका 0.9 dB है। गोल्ड मेटलाइजेशन फॉर हाई रिलायबिलिटी, गोल्ड मेटल इसके जो BF 540P है, 540 BFP 540 है, ये गोल्ड मेटलाइजेशन इसमें आती है। बाकी ये इसकी पूरी डेटा शीट आपको मैनुअल पे मिल जाएगी, ठीक है। और हम लोगों को इसको अगेन एंड डिवाइसेस से बनाना है, तो हमें इसके एस पैरामीटर्स की फाइल चाहिए थी .s, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बनाया था RF एम्पलीफायर के केस में। तो डिज़ाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोगों को इंसर्ट सर्किट डिज़ाइन नन करके सबस्ट्रेट की डेफिनेशन वही R04003C ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे गया, ठीक है, इंसर्ट सर्किट डिज़ाइन पे गया, यहाँ से मैंने ये नन पे चला गया, तो मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं डेटा के अंदर आ गया, मैंने यहाँ से एड सबस्ट्रेट डेफिनेशन, माइक्रोस्ट्रिप टाइप है R04003C हमारे पास सबस्ट्रेट है, माइक्रोस्ट्रिप सबस्ट्रेट है, ठीक है। H20 3.38 0.0021, ठीक है, H20 है, H20 MIL है ये, ठीक हो गया। देख लें 20 MIL 3.38 0.0021, ER 3.38 है, 10 जो है वो 0.0021 है, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉपर यूज करते हैं, ठीक, कॉपर आ गया। अब थिकनेस और रफनेस हम लोगों को डिफाइन करनी होती है, तो थिकनेस हमारे पास है 0.669 MIL, 0.669 MIL, 0.669, और यहाँ पे हम MIL ले लेते हैं, ठीक हो गया। 20 3.38 0.0021, 20 3.38 0.0021, 1.724, ये तो रेजिस्टिविटी उसकी वही होगी, 0.669 MIL, 0.669 MIL। तो ये हम लोगों ने ले दिया सबस्ट्रेट डेफिनेशन, ठीक है, हम लोगों ने सबस्ट्रेट ऐड कर दिया। इसके बाद हम लोगों को वो एंड डिवाइस BFP 540 करना है, और अगर मुझे 540 के सिर्फ रिजल्ट्स देखने हैं, इसकी आउटपुट वगैरह गेन, तो मैं इस सर्किट के थ्रू देख सकता हूँ। मगर अगर हम लोग पूरा क्योंकि लो नॉइस एम्पलीफायर की तरफ आएंगे, ये वाला जो सर्किट है हमें ये बनाना है, इसमें इतनी क्लियर वैल्यूज नहीं है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे ये फाइल लास्ट लैब की तरह एक क्लियर फाइल बनाई हुई है। अब इसमें देखें दो चीजें हैं, इनपुट मैचिंग और आउटपुट मैचिंग, और ये BFP 540 है। इनपुट मैचिंग और आउटपुट मैचिंग सर्किट्स कैसे बनेंगे ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर तक। अगेन ADS पे आए, पहले हम एंड डिवाइस ऐड करते हैं, ठीक है। एंड पोर्ट डेटा के लिए मैं यहाँ पे इसका BFP 540, ठीक है, और यहाँ से मैं BFP 540.S2P को ऐड करवा लेता हूँ, ओके करूँ, तो ये मेरे पास BFP 540 आ गई है, ठीक है। नेटवर्क डेटा इसमें आप देख रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट इसके एस पैरामीटर्स आ रहे हैं। ये नॉइस डेटा आ रहा है इसका, क्योंकि लो नॉइस एम्पलीफायर है। लास्ट टाइम नॉइस डेटा नहीं आ रहा था, मगर इसमें आएगा। DC बिहेवियर और पोर्ट इम्पिडेंसेस की आप देख रहे हैं 50 ओम्स इनपुट और आउटपुट पे 50 ओम इम्पिडेंस है, ओके कर दे। तो ये मेरे पास BFP 540 आ रहा है। अब इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट हमने लगा दी, ठीक है। ये मेरे पास इनपुट और आउटपुट पोर्ट आ गई हैं। अगर सर्किट में देखें 10 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, ओके। तो यहाँ से हम कंपोनेंट्स में आ गए, ठीक है। लम्प्ड कंपोनेंट्स में होंगे कैपेसिटर, सिंपल कैपेसिटर है, इसमें कीमेट वगैरह का नहीं है, ये बस सिंपल कैपेसिटर आ रहा है।
मेरे पास 10 पिकोफैरेड का, तो 10 पिकोफैरेड बाय डिफॉल्ट उसमें 10 ही आ रहा है। तो ये मैंने एक 10 पिकोफैरेड का कैपेसिटर लगा दिया। अब इसके बाद मैं अगेन प्रोजेक्ट पे आऊंगा, ठीक है, सर्किट पे आया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड सब सर्किट पे आ गए, ठीक है। ऐड सब सर्किट में आके ये ऐड सब सर्किट मैंने ऐड कर दिया। अब ये मेरे पास एक सब सर्किट ऐड हो रहा है। इस सब सर्किट के अंदर मुझे इनपुट मैचिंग नेटवर्क बनाना है। इनपुट मैचिंग नेटवर्क हम लोग बनाते हैं, तो ये मेरे पास इनपुट मैचिंग सर्किट है, ठीक है। सब सर्किट के अंदर मेरे पास ये इनपुट मैचिंग सर्किट है। मुझे यहाँ पे 2 पोर्ट्स लगानी है और 2 ट्रांसमिशन लाइंस लगानी है, ठीक है। आ गया, तो एडीएस पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पोर्ट्स लगा ली, ठीक है। पोर्ट्स को हम कंट्रोल आर से रोटेट कर सकते हैं। ये मैंने पोर्ट्स को रोटेट कर लिया। मुझे 2 ट्रांसमिशन लाइंस लग चाहिए, तो मैं यहाँ से माइक्रोस्ट्रिप में ट्रांसमिशन लाइन एमएस ट्रांसमिशन लाइन फिजिकल लेंथ मैंने 2 ट्रांसमिशन लाइंस ले लिए और एक को मैं अगेन रोटेट कर लूँगा, जो कि मेरे पास डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो ये यहाँ से एक ये कनेक्ट हो गई है और इसको मैं इधर ही कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये, तो अब वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है। जो वैल्यूज हमें चाहिए W45 273, W45 273, असल में ये वैल्यूज जो हैं वो 2.4 के हिसाब से मैच्ड हुई हैं। ये कैसे निकलती हैं ये हम लोग प्रीवियस लैब में देख चुके हैं कि हम कैसे इम्पीडेंस 50 ओम के हिसाब से और ये सब निकाल सकते हैं। तो ये उधर से वैल्यूज आपके पास आती हैं। तो सॉफ्टवेयर में जाते हैं, 45 W मेरे पास 45 MIL है, ठीक है, 45 MIL। इसका भी W45 MIL है। पहले दोनों का W चेंज कर दिया, ठीक है। अब T के फिजिकल लेंथ को देखते हैं, 273 और 448, 273 एंड 448। तो 273 MIL और 448 MIL। ओके, हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सब सर्किट बना लिया, ठीक है। अब इस सब सर्किट में हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोगों ने 2 ट्रांसमिशन लाइंस ऐड की हैं, ठीक है। कैसे सब सर्किट को हमने बनाया, ये आ गया। थोड़ा इसको जूम कर लें ताकि ये आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये मेरे पास एक सब सर्किट आ गया, ठीक है। अब सब सर्किट मेरे पास ये U2 है। अगर मैं मेन सर्किट में जाऊं, डबल क्लिक करूं, तो मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं ये U2 का एक ब्लॉक बना हुआ आ रहा है। इस U2 के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके पास ये जनरल सब सर्किट वगैरह इसके नाम वगैरह आएंगे, मगर इसके अंदर अगर आपने देखना है तो यहाँ पे ये जो U2 लिखा हुआ है, ठीक है, U2 सर्किट 2, इस डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का आपको ये इनपुट मैचिंग नेटवर्क जो हमने ये बनाया था ये आपको नजर आ जाएगा। ये इनपुट मैचिंग नेटवर्क की फाइल भी मैं आप लोगों को और सर्किट की फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। दोबारा सर्किट में आते हैं, तो अब इनपुट मैचिंग नेटवर्क हमारे पास आ गया, ठीक है। जो हमारा सर्किट के कंपोनेंट से इनपुट मैचिंग आ गया, पोर्ट 1, फिर T है, T के बाद फिर BFP है, ठीक है। तो अब T लगाते हैं। टी हम लोगों ने पिछली दफा भी देखी थी, ठीक है। माइक्रोस्ट्रिप के अंदर जनरल कंपोनेंट्स के अंदर आपको ये टी रेफरेंस प्लेन एट एजेस वाली हम लोग टी उठाएंगे। तो ये मेरे पास रेफरेंस प्लेन एट एजेस वाली टी आ गई है। इसको रोटेट कर लें,
और फ्लिप भी कर लेते हैं, फ्लिप, ताकि ये 1 2 3 आ जाए। तो ये मैंने इससे T से 540p और ये कर दिया, और W को हम 10 10 10 MIL लास्ट टाइम की तरह हम लोगों ने 10 110 नहीं 10 यूनिट MIL रख ली है। और ओके कर दिया। तो ये इस तरह मेरे पास ये T आ गई है 540p के साथ, और ये बाकी, और जो हम सर्किट देखें 1 2 3 इसी तरह मैंने लगा दिया है। यहाँ पे मेरे पास अब ये 51 ओम का रेजिस्टर है, और जो 51 ओम का हम रेजिस्टर यूज करेंगे, ये रेजिस्टर चिप रेजिस्टर है, ठीक है। इसी तरह लम्प्ड कंपोनेंट्स के अंदर अगेन ये यहाँ से रेजिस्टर ले लिया, ये चिप रेजिस्टर जो सिंपल चिप रेजिस्टर है, ये मैंने लेके इसको रोटेट कर दिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने 51 कर दिया। ओके, ये मैंने रेजिस्टर यूज कर रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर को ग्राउंड करने के बाद अगेन T है, तो T मुझे वही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। T में यहीं से ही कंट्रोल C और कंट्रोल V, ये T मैंने यही कॉपी कर लिया। इसके बाद आउटपुट मैचिंग है। आउटपुट मैचिंग उसी तरह हम लोग सब सर्किट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ऐड सब सर्किट में जाके फिर ऐड सब सर्किट किया, तो ये मेरे पास U3 सर्किट 3 आ गया। अब आउटपुट मैचिंग सर्किट बनाते हैं। ठीक है, ये आउटपुट मैचिंग की फाइल मैंने ओपन कर लिया। तो आउटपुट मैचिंग में मुझे अगेन दो पोर्ट्स हैं, दो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ये ऐड कर लेते हैं। दो पोर्ट्स ऐड कर ली, कंट्रोल R से पोर्ट्स बना लिए। इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन है, ये पहले डाउन थी, अब ये बाद वाली डाउन है। तो कंपोनेंट्स में गए, कंपोनेंट्स में माइक्रोस्ट्रिप में ट्रांसमिशन लाइन फिजिकल लेंथ, तो एक और ये दो आ गई। दूसरी वाली बाद वाली हमने रोटेट कर देनी है, एक ये यहाँ पे लग गई, एक ये यहाँ पे लग गई, और ये पोर्ट मुझे यहाँ पे लग गई। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि वैल्यूज हमें क्लियर हो। ठीक है, अब वैल्यूज दे देनी है। वैल्यूज इसमें है 45 W की है। तो हम लोग अगेन यहाँ W में 45 MIL, W में अगेन 45 MIL। और अब इसी तरह P की वैल्यूज अगर देखनी है तो 419 और 300, 419 और 300, तो 419 MIL and 300 MIL, 419 और 300 MIL। तो इस तरह से ये 45 300 45 419, इसको मैं ज़रा जूम कर लूँ आप लोगों को ताकि थोड़े क्लियरली नजर आए चीज़ें। 45 419 45 300, 45 419 45 300 MIL। तो ये पोर्ट्स हम लोगों ने लगा दी हैं आउटपुट मैचिंग सर्किट की। दोबारा जाएं तो ये मेरे पास U3 आउटपुट मैचिंग सर्किट आ रहा है, ये आउटपुट मैचिंग सर्किट आ गया। ये रेजिस्टर मैंने ग्राउंड करना था, ठीक है। और फिर
10 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है और आउटपुट पे पोर्ट है। फिर हमें बल्कि यही कैपेसिटर को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ये पोर्ट आउटपुट पोर्ट कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास नीचे वाला जो सारा सर्किट था, ये 10 पिकोफैरेड इनपुट मैचिंग, टी BFP 540 रजिस्टर ग्राउंड, फिर टी, फिर आउटपुट मैचिंग 10 पिकोफैरेड और पोर्ट, ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब ऊपर देखें जो डीसी बाइसिंग हुई है उसके लिए मेरे पास ये आ रहे हैं। ठीक है, W10 P600 W10 P600 ट्रांसमिशन लाइंस हैं। पहले ये ट्रांसमिशन लाइंस लगाते हैं, तो कंपोनेंट्स में चले गए। ठीक है, उसी तरह हम लोग माइक्रोस्ट्रिप में आ गए। माइक्रोस्ट्रिप के अंदर ट्रांसमिशन लाइंस हैं और ये सब आखिर में फिजिकल लेंथ वाली दो ट्रांसमिशन लाइंस मैंने, बल्कि एक ही लेते हैं, उसको कॉपी कर लेंगे और इसको फ्लिप में इसलिए कर रहा हूँ कि जो रिटर्न है ये ज़रा इस साइड आ जाए, जो रिटर्न वैल्यूज़ हैं वो इसकी इधर बाहर की साइड आए ताकि थोड़ा क्लियर नज़र आता रहे। तो जो 10 और 600 W10 MIL है और P600 है। MIL कर दें दोनों को, ओके करें। W10 P600 इसको कॉपी किया और फिर पेस्ट करके इधर ले आए। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम लोगों ने स्टब्स ऐड करने हैं। तो ये जो हमारे पास है एंगल है 35 डिग्री का, इनर रेडियस है और लेंथ है। ठीक है, 0.31 mm और 10 mm, तो ये दोनों एक ही वैल्यू के हैं। तो अब ये इंसर्ट करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा इसी तरह माइक्रोस्ट्रिप के अंदर रेडियल स्टब्स हैं। ठीक है, ये रेडियल स्टब्स के अंदर जो हम लोगों को स्टब यूज करना है वो यूज करना है MS रेडियल स्टब शंट इनर रेडियस स्पेसिफाइड, ये वाला। ठीक है, MSRS TSR MS रेडियल स्टब शंट इनर रेडियस स्पेसिफाइड। इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल R से इसी तरह रोटेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं ताकि आपके पास ये चीज़ें आ जाएं। इस शंट स्टब को मैंने इधर कनेक्ट किया। अब इसको डबल क्लिक करते हैं और वैल्यूज देते हैं 35 0.31, एंगल इसका 35 है, RI 0.31 है। ठीक है, RI 0.31 है, RL 10 mm है, ये mm में है। ठीक है, ये MIL में थी, ये mm में है, 0.31 mm और RL 10 mm, 0.31 mm और RL 10 mm। ओके हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ W को हमने चेंज नहीं किया। W जो है वो 0.5 से 0.25 है, क्योंकि मैंने दो यूज़ करने हैं तो इसलिए मुझे 0.25 करना है इसका। ठीक है, अब कंट्रोल C करें, ऐसी कोई कंट्रोल V करके ये, और इसको मैंने रोटेट कर दिया और रोटेट करके ये दूसरी तरफ भी मैंने लगा दिया। तो ये दो मैंने स्टब्स ऐड किए हैं, रेडियल स्टब्स ऐड किए हैं। इनकी अगर आपको डिटेल देखनी हो तो इसी तरह हम इसकी उसी तरह जैसे हम करते हैं, इन्फो में जाके, प्रॉपर्टीज में इन्फो में जाके इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी इन्फो आ जाएगी कि ये MS रेडियल स्टब शंट इनर रेडियस स्पेसिफाइड है, A अपर्चर एंगल है। ठीक है, RI इनर रेडियस है और RL आउटर रेडियस है, ये वाला आउटर रेडियस है, ये इनर रेडियस है। W फीड लाइन है। ठीक है, फीड लाइन 0.25 की है। सब सबस्ट्रेट नेम होगा और को सिमुलेटर इंजन है।
ये सारी वैल्यूज आई हुई हैं, इसके लिए रेफरेंसेस पेपर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। अब इससे आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 39 के 1K का चिप रजिस्टर एक ऐड करना है। उसी तरह जैसे हमने पहले 10 पिकोफैरेड का किया था, या तो इसी को ही हम कॉपी करके इधर ले आए और यहाँ पे हम नहीं, ये तो कैपेसिटर है, रजिस्टर, इसको मैं आर और यहाँ पे मैं 39K, ठीक है, यूनिट में मैंने K कर दिया, तो 39K का मैंने ये रजिस्टर ऐड कर दिया। ठीक है, अगर वायर टूल यूज करते हैं, वरना इसको ड्रैग करके हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 39K के बाद ये 1K का अगेन रजिस्टर है। इसी को दोबारा कंट्रोल C करके मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ और यहाँ पे ये 1K का है, तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे ये K हो गया। ठीक है, ये 1K का रजिस्टर ऐड हो गया। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। 1K के रजिस्टर के बाद मेरे ख्याल में एक कैपेसिटर है अगेन, जी, एक कैपेसिटर है 10 पिकोफैरेड का। ठीक है, वही 10 पिकोफैरेड का ही कैपेसिटर है। और फिर हमें सोर्स देना है 7 वोल्ट का, प्लस इस तरफ है, माइनस इसका ग्राउंड है। तो सोर्स हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हम लोग यहाँ पे सोर्सेज में आ गए, सोर्सेज में आके इंडिपेंडेंट सोर्सेज में, इंडिपेंडेंट सोर्सेज में ये वोल्टेज सोर्स आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको रोटेट करके मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस पे डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू 0 से मैंने 7 और मिली से हम लोग वोल्ट कर देते हैं। तो ये 7 वोल्ट का, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट किया और दूसरा एंड यहाँ से हम लोगों ने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये आउटपुट मैचिंग ने, हाँ, इस तरह ये हमने सारा ये सर्किट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास पूरा सर्किट ये कंप्लीट हो गया। इसमें हर एक चीज हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी स्वीप डिफाइन करेंगे और इसके रिजल्ट्स को रन करेंगे। ठीक है, तो स्वीप एनालिसिस में अगर देखें, ये 1 to 4 गीगाहर्ट्ज का तक रन हुआ है एनालिसिस, जो है हम लास्ट टाइम भी किया था, 1 to 4 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, और आई थिंक 0.05 गीगाहर्ट्ज का हम लोगों ने इसमें किया था, स्टेप दिया था। कंप्लीट सर्किट कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग एनालिसिस में ये ऐड सोल्यूशन सेटअप नेटवर्क एनालिसिस नाम 1 है, यहाँ पे हमने इसको एडिट कर दिया। लीनियर स्टेप 1 to 4 गीगाहर्ट्ज है और 0.05 का स्टेप ले लेते हैं। ओके करके फिनिश करते हैं। एनालिसिस में इसको एनालाइज करेंगे, तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा मेरे पास, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, अब रिजल्ट्स देखने हैं। रिजल्ट्स में आप देख लें S11, S21 और S22 है। S11, S21 और S22 है, और फिर ये नॉइस फिगर के हैं। ठीक है, नॉइस फिगर के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स में जाते हैं, क्रिएट रिपोर्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर पोर्ट्स ही हैं। एस पैरामीटर में मुझे कौन कौन से रिजल्ट्स चाहिए थे, S11, S21 और S22। तो अगेन एडीएस में S11, S21 और S22 DB एट ट्रेस करते हैं।
और डन। तो ऑलमोस्ट यही इसी तरह के आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, S11 S21 और S22 को देख लें। जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यही है। अगर मैंने इसको राइट क्लिक करके मार्क ऑल ट्रेसेस करूं और यहाँ से मैं इसको मिनिमम मैक्सिमम से 2.45 के ऊपर ले जाएं, 2.45 के ऊपर, तो ये आ रही है। ठीक है, S11 S22 S33 की वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। S22 मेरे पास 19.4 आ रहा है। ठीक है, S21 11.93 आ रहा है और S11 मेरे पास 12.39 आ रहा है। तो 12.67 11.93 16.59, तो ऑलमोस्ट हमारे पास रिजल्ट सेम ही आ रहे हैं। जो डिजाइंड है 19.44 18.59, हमारे पास बल्कि उससे भी बेहतर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिटर्न लॉस और भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो रिटर्न लॉस हमारे पास उससे भी बेहतर आ रहा है। ये एक आध पॉइंट से आगे पीछे हो जाते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। जो हमारी डिजाइन रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ठीक है, गेन आपके पास 11.93 आ रही है। आउटपुट रिटर्न लॉस यहाँ पे देखें, गेन मेरे पास 11.93 आ रही है S21। इनपुट रिटर्न लॉस इंसर्शन लॉस मेरे पास 12.39 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट 12.96 है, तो यहाँ पे वो वहाँ पे 0.9 है। यहाँ पे 19.44 रिटर्न लॉस आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास 18.6, तो उसमें रिजल्ट्स और भी बेहतर आ रहे हैं। अब इसी तरह नॉइस फिगर देख लेते हैं। नॉइस फिगर के लिए अगेन मैं रिजल्ट्स में गया, क्रिएट रिपोर्ट में गया, रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहाँ पे ये नॉइस आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा नॉइस फिगर NF। ठीक है, NF पे आके DB में आए, ट्रेस किया, डन किया, तो ये मेरे पास नॉइस फिगर आ रहा है। इसमें नॉइस फिगर को के साथ अगर मैंने स्टेबिलिटी भी ऐड करनी है तो वो भी मैं देख सकता हूँ। इसी तरह इसी पे ही मॉडिफाई रिपोर्ट में जाए। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी के, डन। तो ये मेरे पास नॉइस फिगर और स्टेबिलिटी की कर्व्स आ रही हैं। जो ऊपर ये दो कर्व्स थी ना, ये नॉइस फिगर और स्टेबिलिटी की कर्व्स हैं। अब इसी तरह इनको भी हम मार्क ऑल ट्रेसेस करके 2.45 के ऊपर देख लेते हैं क्या वैल्यूज आ रही हैं। और ये 2.45 पे मेरे पास नॉइस फिगर 1.51 आ रहा है और स्टेबिलिटी मेरे पास 5.661 आ रही है। तो जो हमारी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट थी उनमें नॉइस फिगर 1.53 आ रही है, मेरे पास 1.51 आ रही है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप नॉइस फिगर के ऊपर आए 1.5 और लेस जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, देख रहे हैं नॉइस फिगर 1.8 dB एंड लेस, 1.8 से कम होनी चाहिए थी। तो हमारी जो डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1.8 से कम होनी चाहिए थी, 1.51 है। ठीक है, इसी तरह स्टेबिलिटी मेरे पास 5.61 आ रही है। तो ये मैंने दोनों रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। तो ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हमारे पास सारा रिजल्ट आ गया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। अब हम इसका जो ये कर्व्स हैं स्टेबिलिटी के और नॉइस फिगर के, ये स्मिथ चार्ट पे देखते हैं। जिस तरह पहले हम लोगों ने एनालाइज किए थे टूल्स में, सर्किट में गए, स्मिथ टूल में आ गए। ठीक है, स्मिथ टूल के अंदर इम्पीडेंस आ रहा है। इम्पीडेंस के अंदर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था पावर गेन, और यहाँ पे मैपिंग आ रही है। तो इस तरह ये पावर गेन, इधर सर्कल्स में हम आते हैं। सर्कल में जाके मैं स्टेबिलिटी का सर्कल अप्लाई करूंगा और स्टेबिलिटी के बाद फिर नॉइस का सर्कल अप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास स्टेबिलिटी और नॉइस के सर्कल्स बन रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स हैं। इसको अगर मैं जूम इन करके देखूं तो ये पॉइंट्स बन रहे हैं।
इसको फिट ऑल करते हैं। और अगर मैं मैचिंग के अंदर जाऊं तो अब यहाँ पे मैं मैचिंग देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ मैचिंग के थ्रू बना सकता हूँ। डिस्प्ले में यहाँ गेन फ्रीक्वेंसी मेरे पास जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज की जगह 2.45 करनी थी, ठीक है। अब नॉइस अप्लाई करें तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह स्टेबिलिटी को देखें, अप्लाई करें तो ये आ रहा है। ये मेरे पास सर्कल बन रहे हैं और ये मैपिंग हो रही है। पावर अवेलेबल गेन S वर्सेस L, जो अवेलेबल गेन है वो ये आ रही है, ये पावर गेन आएगी। इसी तरह मिसमैच, मैच, मिसमैच के सर्कल्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से इम्पीडेंस के अगेंस्ट स्टेबिलिटी की, ठीक है, S ग्रेटर देन L। तो स्टेबिलिटी के लिए S ग्रेटर देन L आ रहा है, ठीक है। S ग्रेटर देन L आ रहा है। और इसी तरह ये K मैपिंग के लिए अवेलेबल गेन आ रही है, K मैपिंग के लिए आ रहा है। इसी तरह ये नॉइस के लिए भी अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से सर्कल्स बनेंगे स्मिथ टूल के थ्रू, पॉइंट्स आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैचिंग में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। उन वैल्यूज के ऊपर ही मुझे मैचिंग पॉइंट्स बना के दे देंगे। तो अगर मैं मैचिंग में आऊँ, यहाँ पे मैं न्यू मैच करूँगा तो यहाँ पे वैल्यूज मुझे जो वैल्यूज देखनी है वहाँ पे मैं आ जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे न्यू मैच में पॉइंट इम्पीडेंस वगैरह बना के तो ये मेरे पास मैचिंग पॉइंट्स दे देगा, ठीक है। VSWR MB ये सारा कुछ आ रहा है। तो स्मिथ टूल को हम इस तरह से यूज़ करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। बहरहाल जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट थे वो तो XY प्लॉट्स के थे, स्टेबिलिटी के लिए, नॉइस फिगर के लिए, और जो इंसर्शन लॉस, गेन और रिटर्न लॉस के थे। तो आज की लैब में हमने ये लो नॉइस एम्पलीफायर सर्किट बनाया। हम लोगों ने देखा हम कैसे सब सर्किट सेट करते हैं ADS के अंदर। इनपुट और आउटपुट मैचिंग सर्किट के लिए हम लोगों ने BFP 540 डिवाइस यूज़ किया, उसके स्कैटरिंग पैरामीटर्स किए, S2P फाइल्स के साथ यूज़ किया। हम लोगों ने रेडियल स्टब्स यूज़ किए हैं और सोर्स उसी तरह DC बाइसिंग करके सारा सर्किट कंप्लीट किया। तो नीचे जो रिपोर्ट्स आप लोगों को सबमिट करनी है वो यही है नॉइस फिगर की, ठीक है। S11 आ गई, S22, S21, S12 इनपुट पावर या P1 इनपुट पावर आ रही है। नॉइस फिगर के भी आप लोगों ने रिजल्ट सबमिट करने हैं। नॉइस फिगर और गेन की जो रिपोर्ट बनती है, ग्राफ बनती है, उसमें आपने बताना है कि आपके पास कितना क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। मे बी कई एक आध किसी जगह पे मैंने थोड़ी सी कहीं कुछ वैल्यूज सही नहीं आई हैं, शायद इस वजह से 0.25 है, 0.25 mm है। कहीं पे छोटी सी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से हमारे पास थोड़ी बहुत वैल्यूज 10600 MIL है, 10600 MIL। बहरहाल हमारी जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स थी उनके हिसाब से बिल्कुल ये ठीक है। तो ये आज की लैब थी, इसकी रिपोर्ट बना लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हुई या कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।